काशीवासी उस धूर्त को पहले ही पहचान चुके थे। 2014 में ही उनकी जो है कथनी और करनी और उनका व्यवहार आचरण काशीवासियों ने परख लिया था और इसीलिए उनको यहाँ से हराकर बाइज्जत वापस भेजा कि जाओ, तुम्हारा काशी और उत्तर प्रदेश में काम नहीं है, जाओ दिल्ली में जो करना है, जिसको मूर्ख बनाना है दिल्ली में बनाओ, काशीवासियों को तुम नहीं बना सकते। 3 लाख काशीवासियों से वोट लेकर के केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कभी काशीवासियों को चेहरा दिखाने नहीं आया, उस केजरीवाल को, भ्रष्टाचारी केजरीवाल का इंतजार काशी की 3 लाख पब्लिक कर रही है। जिस दिन वो आ जाएंगे उनके झाड़ू से ही उनकी विदाई, उनका स्वागत होगा। नैतिकता और ऊंचे मानदंड की बात करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब दिल्ली की जनता मर रही थी, ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प रहे थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, उस वक्त केजरीवाल 45 करोड़ रुपए की लागत से अपना जो घर है उसका रेनोवेशन करा रहे थे। 5 करोड़ रुपए के पर्दे, वियतनाम से टाइल्स मंगाए गए थे और तमाम जो चीजें हैं वो अब टाइम्स नाउ नवभारत लगातार खुलासा करता जा रहा है। और इस खुलासे पर बनारस की जनता क्या कहना है वो हमसे ही जानते हैं, क्योंकि बनारस से अरविंद केजरीवाल का एक खास तौर पर एक लगाव रहा है। साल 2014 में वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। 45 करोड़ रुपए से बकायदे अरविंद केजरीवाल अपने घर को सजा रहे हैं, वो भी तब जब कोरोना की दूसरी लहर थी। देखिए, ये सीधे सीधे कथनी और करनी में अंतर और चरित्र, किस चरित्र पे वो राजनीति करने आए थे और किस चरित्र पे वर्तमान में उनकी राजनीति हो रही है। उनके मित्र अभी जेल में है और अभी उनके लगातार 2-3 कानून मंत्री जेल में गए, तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे उनसे सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि जो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद एक साफ सुथरी छवि वाली, अपने को कहने वाली एक पार्टी जिसको आम आदमी पार्टी नाम दिया गया, जिससे सीधे उसका ये स्पष्ट था कि भारतीय जो आम आदमी पार्टी है ये अन्य विचारधाराओं से जो है उससे एक सामान्य जनमानस में जाएगी और अपने आम बातचीत को लेकर के, आम रहन सहन पहनावा सब कुछ लेकर के जाएगी। इनका बेसिक आइडियोलॉजी था। अभी फिलहाल तो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं बाकी चीजों, क्योंकि हम लोग छात्र भी हैं तो सारी चीजें पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, आए दिन आ रहा है, ये पहली घटना नहीं। खुलासा हुआ है बकायदे टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल में ये खुलासा हुआ है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज दुनिया देख रही है। तो वही ये सारे डॉक्यूमेंट सरकार के और सरकार की जो संस्थाएं हैं उसके समकक्ष, तो इस पे सवाल भी खड़ा नहीं किया जा सकता। ये सीधे सीधे तो जो सत्यवादी जो पार्टी है, जो भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी जीत थी, वो आज भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो कहीं में संलिप्त है। तो कहीं ना 45 करोड़ रुपए से अपने घर को पूरा सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, वो भी तब जब दिल्ली में जब दिल्ली में कोरोना चल रहा था, पूरे देश में कोरोना चल रहा था। बड़ी सवाल इस बात का है कि जो आदमी नैतिकता और ऊंचे मानदंड की बात करता था, जो ये कहता था कि मैं 3 रूम के फ्लैट में रहूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, एक छोटी गाड़ी से चलूंगा, वो 45 करोड़ रुपए की लागत से अपने घर को सजा रहा है। देखिए, ये खुलासा नवभारत टाइम्स ने अभी किया है, लेकिन काशीवासी उस धूर्त को पहले ही पहचान चुके थे। 2014 में ही उनकी जो है कथनी और करनी और उनका व्यवहार आचरण काशीवासियों ने परख लिया था और इसीलिए उनको यहाँ से हराकर बाइज्जत वापस भेजा कि जाओ, तुम्हारा काशी और उत्तर प्रदेश में काम नहीं है, जाओ दिल्ली में जो करना है, जिसको मूर्ख बनाना है दिल्ली में बनाओ, काशीवासियों को तुम नहीं बना सकते। और जो लोग कहते हैं कि हमारा मापदंड ऊंचा है, ये है वो है, बताइए, जब लाश पे लाश गिर रही थी, जब पूरे देश भर में जो है कि एक महामारी और आपदा से पूरा देश ग्रस्त था, सभी लोग एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े थे। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी कि हम जितना से ज्यादा लोगों को जो है कि अन्न पहुंचा सकें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकें। ऐसे समय में अगर एक मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए अपने घर के रेनोवेशन पे खर्च करता है तो ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। देखिए, जब केजरीवाल जी आए थे तो कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए और फिर कांग्रेस में जा करके संस्कारित होकर के पहली सरकार चलाई कांग्रेस से संस्कार लेकर के, तो वो भ्रष्टाचार का संस्कार कहाँ जाएगा। और मैं अभी आपको ये भी बताऊं, अभी तो आपने ऑपरेशन शीश महल किया है, जिस दिन ऑपरेशन इंटेलिजेंस और भी चीजें होंगी उस दिन केजरीवाल की और भी परतें खुलेंगी और देश के सामने आएगा कि असली केजरीवाल कौन है, जो कांग्रेस के सभ्यता से, संस्कृति से, संस्कार से पला बड़ा है। और काशी वाले केजरीवाल को पहले ही भगा चुके हैं। 3 लाख काशीवासियों से वोट लेकर के केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कभी काशीवासियों को चेहरा दिखाने नहीं आया, उस केजरीवाल को, भ्रष्टाचारी केजरीवाल का इंतजार काशी की 3 लाख पब्लिक कर रही है। जिस दिन वो आ जाएंगे उनके झाड़ू से ही उनकी विदाई, उनका स्वागत होगा। केजरीवाल
केजरीवाल यहाँ पर आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। देखिए भैया को मैं बता देना, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो एक कहावत क्या है कि केजरीवाल पे जा रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या बात है। तो राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों भाई हैं, इसलिए उनकी बात उनको अच्छी लगती है। और 450 का कपड़ा पहनने वाले केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का, बताइए, इतनी बड़ी जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, दिल्ली की जनता के, और बता रहे ये जनता जवाब, दिल्ली की जनता जवाब देने के लिए तैयार। बनारस के लोगों ने अन्ना हजारे को देखे धोखा देकर, अन्ना हजारे का दामन थाम कर राजनीति में आए थे, और उसके बाद एक ईमानदारी का संकल्प लेकर ईमानदारी निभाएंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति कर दी है उन्होंने कि इनके जैसा तिकरमबाज कोई राजनीति में नहीं है।